नमस्कार दोस्तों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ने में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो लगभग हर साल पूछा ही जाता है। उसका नाम है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होता है जरा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखो, माना एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या r है। आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार लूप है। इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है। कितनी है इसकी त्रिज्या? r है। क्लियर हुआ? एक वृत्ताकार लूप है, इसकी त्रिज्या हमारे पास r है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा, इस लूप के अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है। जब लूप के अंदर धारा I दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इस तरह से ये बाहर की निकल जाएगी, इस तरह से जाएगी और इस तरह से बाहर निकल जाएगी। यानी कि एक सिरे से धारा प्रवाहित होगी तथा दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगी। इतना क्लियर हुआ? इस धारावाही लूप के केंद्र O पर, इस जो धारावाही लूप है इसके केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इस बात की गणना करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग है। और बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग क्या कहता है, हमेशा हम इस चुंबकीय क्षेत्र O पर तीव्रता निकालने से पहले अल्पांश तीव्रता ज्ञात कर लेंगे और उसका कर देंगे समाकलन या सिग्मा योग कर देंगे या फिर, तो उसके बाद हमें संपूर्ण वृत्त के केंद्र पर क्या मिल जाएगी? तीव्रता। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि मान लो मेरे पास x1 और x2 दो अल्पांश अवयव हैं जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई dl है। मैंने कल्पना कर ली कि x और x2 की दूरी, अल्पांश दूरी dl है और इसमें अल्पांश दूरी को ज्ञात कर लूंगा। उसके बाद इसका योग कर दूंगा, या सिग्मा से कर दूं या समाकलन से कर दूं, तो उसके बाद मुझे संपूर्ण लूप के केंद्र पर क्या मिल जाएगी? मुझे तीव्रता। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम यही करेंगे, क्या क्या करना है हमें, क्योंकि हम जानते हैं, देखो x1 x2, इसी तरह से x2 x3, x3 x4, x4 x5, इसी तरह से पूरे का करेंगे हम। एक का निकाल लो तो वो क्या होता है, बायो सेवर्ट क्या कहते हैं, एक का निकाल लो छोटे से भाग का और उसका समाकलन कर दो आप या सिग्मा योग कर दो, तो उसके बाद हमें संपूर्ण का प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? ये बताया था हमें बायो सेवर्ट ने। तो क्या कहेंगे हम, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से आपने पढ़ा है बायो सेवर्ट का नियम, dv बराबर म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा बट्टे r स्क्वायर। ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। और आप एक बात का ध्यान देंगे, तीव्रता इस गोले पृष्ठ पर या लूप के पृष्ठ पर कैसी होगी? लंबवत। कैसी होगी? लंबवत। कहीं पे भी निकालूं, इस जगह भी निकालूंगा तब भी लंबवत, इस जगह भी निकालूंगा तब भी लंबवत। तो यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं थीटा बराबर 90। क्लियर हुआ? तो ऐसी स्थिति में dv बराबर म्यू नॉट 4 पाई I dl और साइन थीटा का मान 90 है, तो यानी कि 1 हो जाएगा। लिख दे रहा हूं साइन 90 है। और r का मान क्या है? r मेरे पास त्रिज्या क्या है? r त्रिज्या क्या है? r। इस जगह a भी मान सकते हैं हम, b भी मान सकते हैं, जो भी आप मानोगे उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। मैंने यहाँ पे भी r होता है बायो सेवर्ट में और इस त्रिज्या को भी r माना है, तो मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर। क्लियर हुआ? साइन 90 का मान होता है 1, तो db बराबर म्यू नॉट 4 पाई I dl r स्क्वायर। इसको बना दूं मैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। तो मुझे क्या प्राप्त हो गया? मुझे a से लेकर, मुझे x1 से लेकर x2 के बीच अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? अब मैं क्या करूं, इस अल्पांश जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मैं क्या कर दूं? योग। तो मेरे पास संपूर्ण जो लूप है उसके केंद्र पर क्या निकल आएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं यही काम करूंगा। देखो
संपूर्ण कुंडली या लूप कह सकते हैं, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हुआ? तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसका कर दूं अगर सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है योग, तो मेरे पास पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो बड़े ध्यान से, b बराबर, अब इसको b क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि संपूर्ण के लिए बात हो रही है, और dv का कर दूं क्या, सिग्मा dv। सिग्मा क्या कर दूं, dv, जो ये मेरे पास है, अगर इसका सिग्मा कर दूंगा तो मेरे पास b प्राप्त होगा, हाँ या ना, और dv का मान मेरे पास है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो b बराबर सिग्मा dv का मान मेरे पास क्या है, म्यू नॉट 4 पाई आई dl बट्टे में r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस सिग्मा से कुछ वैल्यू को बाहर कर दूंगा, जिसका कोई ना तो समाकलन होता है ना कोई योग होता है, उसको कर दूंगा कांस्टेंट वैल्यू को बाहर। तो b बराबर, इसको कर रहा हूं म्यू नॉट 4 पाई आई और r स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया, और सिग्मा dl, और हम जानते हैं सिग्मा dl करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r। क्यों हो जाएगा 2 पाई r, मैं भी बताता हूं। देखो मेरे पास ये x1 से x2 की दूरी, x2 से x3, x3 से x4, x4 से x5, इस तरह से पूरा संपूर्ण बनेगा गोला, तो उसका क्या होगा 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर हमारे पास संपूर्ण गोला प्राप्त हो जाएगा या लूप प्राप्त हो जाएगा, उसी को लिखेंगे 2 पाई r। तो dl में क्या कह सकता हूं, dl का समाकलन आपने पढ़ा होगा, dl का समाकलन क्या होता है 2 पाई r, या फिर सिग्मा कर रहे हैं तो 2 पाई r। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिग्मा है न कि समाकलन, मैं आपको बता रहा हूं केवल। तो म्यू नॉट 4 पाई आई r स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r। अब होगा क्या, इससे एक r कैंसिल और 2 पाई से 2 बार, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा मेरे पास, b बराबर म्यू नॉट बट्टे 2 और i, और कुछ बचा, कुछ नहीं, यही हो जाएगा मेरे पास। अब यदि फेरों की संख्या n हो, यदि किसकी, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कर दूंगा मैं, b बराबर म्यू ni बट्टे में 2। यही होता है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो आप इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।